वाओ इंग्लिश एंड आर के जी वेलकम यू। आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशंस। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। समय, स्थान या किसी भी दृष्टिकोण से आपसी संबंध बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि ओवर और अबव का प्रयोग पढ़ते हैं। शिमला इज सिचुएटेड मच अबव द सी लेवल। तो जब सी लेवल से कंपैरिजन करते हैं तो हमें अबव का प्रयोग करना होता है। सेकंड है द टेम्परेचर इज अबव नॉर्मल टुडे। तो एक प्रतिदिन के टेम्परेचर से आज के टेम्परेचर की कंपैरिजन है, तो इसलिए अबव का प्रयोग किया है। थर्ड है श्वेता इज अबव 10। उम्र के लिए भी हम अबव का प्रयोग करते हैं। श्वेता 10 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। फोर्थ द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति ऊपर न छुए और गतिशील अवस्था में हो तब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ है द स्काई इज अबव आवर हेड। आसमान हमारे सिर के ऊपर है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं आसमान हमारे सिर से ऊपर है, स्थिर है। अगर गतिशील है जैसे कि ऊपर प्लेन, वायुयान हमारे सिर के ऊपर गतिशील यानी स्थान परिवर्तन की अवस्था में था, इसलिए ओवर का प्रयोग हुआ। लेकिन आसमान हमेशा स्थिर अवस्था में है, इसलिए अबव का प्रयोग हुआ। तो 3 कंडीशन है, ऊपर, न छूने के भाव में और गतिशील अवस्था हो तब ओवर का प्रयोग, और गतिशील अवस्था न हो, स्थान परिवर्तन न हो, ना छुए और ऊपर हो तब अबव का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड मीन्स पीछे। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, उसने पीछे नहीं देखा। सेकंड द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। कुत्ता अपने मालिक के पीछे दौड़ता है। तो मालिक आगे आगे है, कुत्ता पीछे पीछे है। तो इसमें बिहाइंड का प्रयोग भी हो सकता है, आफ्टर का प्रयोग भी हो सकता है। फिर देखते हैं बियॉन्ड, की दूसरी ओर, के परे। माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। मेरा गांव पहाड़ियों की दूसरी ओर है, पहाड़ियों के परे है। तो मेरा गांव बीच में पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ है, तो इस तरह है पहाड़ियां पार करके है, तो बियॉन्ड द हिल्स आएगा। फिर है थ्रू, में से, के हाथ। थ्रू का अर्थ है त्रिआयामी वस्तु में से निकलना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, ऐसे स्थान में से निकलना। द प्रोसेशन वेंट थ्रू द मेन मार्केट। जुलूस मुख्य बाजार में से गुजरा, यानी कि इसमें बाजार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही है, त्रिआयामी स्थान है, तो इसलिए हमने इसमें वेंट का प्रयोग किया। सेकंड है द लेटर वॉज सेंट थ्रू ए पियोन। किसी के हाथ, के द्वारा भेजना। लेटर एक चपरासी के हाथ भेजा गया, तो काम करने वाले व्यक्ति के लिए थ्रू का प्रयोग किया। फिर रूल 7 में पढ़ते हैं फोर का प्रयोग। ये कुछ निश्चित वर्ड हैं, इनके साथ फोर का प्रयोग ही होगा। अफेक्शन फॉर, किसी के लिए प्रेम होना। एंग्जाइटी फॉर, किसी बात के लिए चिंतित होना। एम्बिशन फॉर, किसी वस्तु या कार्य के लिए अभिलाषा, आकांक्षा होना। एप्टीट्यूड फॉर, किसी के प्रति दृष्टिकोण होना। एपिटाइट फॉर, किसी चीज़ के लिए भूख होना या बहुत ही ज़्यादा लालसा होना। केयर फॉर, किसी के देखभाल करना। कंपेंसेशन फॉर, किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी की क्षतिपूर्ति करना। कंटेम्प्ट फॉर,
किसी के प्रति नफरत होना। तो इस तरह से फॉर का प्रयोग निश्चित है। अन्य और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें शब्द के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग निश्चित होता है। आगे पढ़ेंगे। कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमने बहुत ही धीरे धीरे और बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सकें। बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अबाउट और अलोंग का प्रयोग पढ़ते हैं। अबाउट के दो अर्थ हैं। पहला है के बारे में, टेल मी अबाउट रवि, मुझे रवि के बारे में बताओ। और दूसरा अर्थ है लगभग, इट इज़ अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे का समय है। फिर सेकंड पढ़ते हैं अलोंग, के साथ साथ, के किनारे। अ रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के किनारे किनारे सहारे सारे रोड चलती है। फिर जैसा कि हम पढ़ रहे थे फॉर का प्रयोग, डाइडेचर फॉर, डिजायर फॉर किसी बात के लिए इच्छुक होना, ईगर फॉर किसी काम के लिए, किसी बात के लिए उत्सुक होना, एलिजिबल फॉर किसी कार्य के लिए योग्य होना, फील फॉर महसूस करना, फिट फॉर उपयुक्त होना, गुड फॉर किसी के लिए अच्छा होना, ग्रेटफुल फॉर आभारी, गारंटी फॉर गारंटी होना, ऑफ फॉर उम्मीद करना, मैच फॉर उपयुक्त होना, नीड फॉर आवश्यक होना, अपॉर्चुनिटी फॉर अवसर होना, पिटी फॉर थोड़ा दया सहानुभूति महसूस करना, प्रिपेयर्ड फॉर तैयार होना, प्रॉपर फॉर उपयुक्त होना, क्वालिफाइड फॉर योग्य होना, रेडी फॉर तैयार होना, सॉरी फॉर खेद महसूस करना। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कुछ वर्ड हैं, सफिशिएंट, श्योर, यूजफुल, विश, यान। तो इनके साथ फॉर का प्रयोग निश्चित है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, अफेक्शन के साथ फॉर, मेरे प्रति स्नेह है उसके मन में। सेकंड है, आई एम एंक्सियस फॉर हिज हेल्थ, मैं उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हूँ, तो एंक्सियस के साथ फॉर। थर्ड है, योर ब्रदर इज फिट फॉर दिस पोस्ट, फिट के साथ फॉर, इस पोस्ट के लिए तुम्हारा भाई उपयुक्त है। फोर्थ है, माई सन इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, मेरा बेटा इस पोस्ट के लिए योग्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वो सबसे बुरे कार्य या समय के लिए तैयार है। आई एम सॉरी फॉर द डिले, मैं देरी के लिए मुझे खेद है। ही इज़ गुड फॉर दिस वर्क, वह इस काम के लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, रूल 8 में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है कुछ प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है अब्स्ट्रेन फ्रॉम, दूर रहना, डिबार फ्रॉम, दूर रहना, डिविएट फ्रॉम, थोड़ा अलग दूर रहना, डिफर फ्रॉम, अलग होना, डिसेंड फ्रॉम, वंशज होना, इमर्ज फ्रॉम, किसी से उत्पत्ति होना, एक्सक्लूड फ्रॉम, किसी से अलग होना, प्रिवेंट फ्रॉम, किसी बात से रोकना, प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी चीज़ से रक्षा करना, रिकवर फ्रॉम, किसी चीज़ से बाहर निकलना, उभरना। तो फ्रॉम का अर्थ दूर होने के भाव में होता है। रूल 9 में हम पढ़ते हैं इन का प्रयोग, अब्जॉर्ब्ड इन, अंदर सोख लिया, अकम्पलिश्ड इन, इसको पूरा कर लिया, एक्यूरेट इन, इसी काम में ठीक है, करेक्ट इन, इस काम में ठीक है, डिलाइट इन, इस काम में आनंद लिया, डिफेक्टिव इन, इस काम में, इस कार्य के लिए ठीक नहीं है, फेल इन, इस चीज़ में फेल है, ऑनेस्ट इन, इस काम में ईमानदार है, इंटरेस्टेड इन, इस काम में रुचिकर है, फर्स्ट इन, इस काम में वो बहुत ही पंक्तिबद्ध हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन इनके निश्चित थे। तो इनका भाव होता है, जैसे काम में हम देखते हैं इनका प्रयोग स्थान के लिए होता है अंदर, घिरे होने के भाव में,
और समय के लिए होता है जब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट में। और तीसरा ये था एटीट्यूड के लिए। रूल 10 में हम पढ़ते हैं ऑफ का प्रयोग। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरना। एश्योर्ड ऑफ, किसी चीज़ के बारे में विश्वस्त होना। एश्योरेंस ऑफ, विश्वस्त होना। अवेयर ऑफ, जानकार होना। बिवेयर ऑफ, सावधान होना। बोस्ट ऑफ, डींग हाँकना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना। कॉशस ऑफ, सावधान होना, सतर्क होना। कॉन्फिडेंट ऑफ, विश्वस्त होना, विश्वास होना। डिजायर्स ऑफ, इच्छा होना। डिवॉइड ऑफ, वंचित होना। डाई ऑफ, मृत्यु होना, किसी कारण से। मृत्यु का कारण बताया गया है यहाँ पे, डाई ऑफ के कारण मर गया। डिस्पोज ऑफ, दूर होना, अलग होना। एक्सपीरियंस ऑफ, अनुभव होना। फियरफुल ऑफ, किसी चीज़ से डरना। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ का शौकीन होना। ग्रीडी ऑफ, किसी चीज़ के प्रति लालची होना। गिल्टी ऑफ, किसी कार्य के लिए ग्लानि महसूस करना। इग्नोरेंट ऑफ, किसी कार्य, किसी वस्तु के बारे में अनजान होना। इरिस्पेक्टिव ऑफ, से संगत न होना, यानी कि बिल्कुल ही उसके प्रति संबंध न होना। प्रूफ ऑफ, सबूत होना किसी चीज़ का। तो इस तरह से हम देखते हैं इन शब्दों के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। फिर हम पढ़ते हैं रूल 11 में टू का प्रयोग। टू का प्रयोग हमने पहले देखा किसी स्थान की ओर जाने के लिए, और समय में जो समय समाप्ति बिंदु होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। और तीसरे हैं ये एटीट्यूड, कुछ मन के भाव, कुछ मानसिक दृष्टिकोण जिनके प्रति टू होता है, जिनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सेस टू, पहुंच होना। एक्सेप्टेबल टू, स्वीकार्य होना। अकस्टम्ड टू, अभ्यस्त होना। एडिक्टेड टू, किसी नशे के प्रति, किसी बात के प्रति, किसी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा हद करना, नशा होना। एडहियर टू, अफेक्शनेट टू, एग्रीएबल टू, अपोलोजाइज टू, अपॉइंट टू, एप्लीकेबल टू, एप्रोप्रिएट टू, अटेंड टू, अटेंशन टू, बिलोंग टू, कंट्रेरी टू, ड्यू टू, डिवोटेड टू, इक्वल टू, एक्सेप्शन टू, इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंस टू, की टू। जैसे कि हम पढ़ते हैं सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कुछ लोग इसको की ऑफ सक्सेस लिखते हैं, गलत लिखते हैं। की के बाद में टू का प्रयोग होता है। लिसन टू, जैसे हम बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने, तो लिसन टू आएगा। लॉयल टू, जैसे ही इज़ लॉयल टू हिज मास्टर, वह अपने मालिक के प्रति बहुत ही निष्ठावान है। ऑब्लाइज्ड टू, आभारी होना। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। अपोजिट टू, उल्टा होना। तो इस तरह से हम देखते हैं टू का प्रयोग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विद। नेक्स्ट विद का प्रयोग, अक्वेंटेंस विद, किसी चीज़ से परिचित होना। कंपैरिजन विद, तुलना होना। कन्फर्मिटी विद, कन्फर्म होना, पुष्टि होना। एनमिटी विद, किसी के साथ दुश्मनी। इंटरकोरस विद, किसी के साथ संलग्न होना, किसी काम में किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होना। बिजी विद, व्यस्त होना। इंटीमेसी विद, किसी से बहुत मन लगाकर काम करना। अफ्लिक्टेड विद, प्रभावित होना। कंटेंटेड विद, संतुष्ट होना। इंडोर्ड विद, किसी चीज़ का प्रभाव होना, यानी उसकी प्रति प्राप्ति होना, जुड़े होना। गिफ्टेड विद, किसी चीज़ से युक्त होना। इन्फेक्टेड विद, किसी से ग्रस्त होना। तो इस तरह से ये सारे जुड़े होने के भाव में कुछ न कुछ अपने पास है, किसी से हम ग्रस्त हैं, किसी चीज़ में हम डूबे हुए, इस भाव में विद का प्रयोग हम करते हैं। फिर है ओन का प्रयोग। ओन का प्रयोग हमने देखा स्थान के लिए होता है, जब छूने का भाव हो, ऊपर हो,
और स्थिर हो तब ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने समय के लिए देखा, किसी डे के लिए ऑन बर्थडे, ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन संडे मंडे। और तीसरे प्रयोग ऑन का हम देखते हैं एटीट्यूड के लिए, मन के भावों के साथ कमेंट ऑन, किसी बात पे टिप्पणी करना, डिसाइड ऑन, किसी कार्य के लिए निश्चय करना, डिपेंड ऑन, किसी पे निर्भर होना, एम्बार्क ऑन, किसी चीज़ पे किसी पॉइंट से शुरू करना, इंसिस्ट ऑन, किसी बात पे जोर देना, रिजॉल्व ऑन, किसी बात पे दृढ़ संकल्पित होना। तो इस तरह से हम देखते हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका निश्चित प्रयोग होता है। तो प्रीपोजिशन अंग्रेजी वाक्यों में उसी तरह काम करते हैं जैसे सब्जी में मसालों की आवश्यकता होती है, बिना मसालों की सब्जी का स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो उसी तरह से बिना प्रीपोजिशन के वाक्य अपना सही अर्थ नहीं दे पाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कुछ निश्चित प्रयोग। एंक्सस अबाउट, ही इज वेरी एंक्सस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में मेरी सफलता के बारे में बहुत चिंतित है, एंक्सस के साथ अबाउट आया। अप्लाई फॉर, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो फॉर आया। अप्लाई टू, ही अप्लाइड टू द मैनेजर, किसी व्यक्ति के साथ हो, किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र दिया तो टू का प्रयोग, और किसी कार्य के लिए दिया तो फॉर का प्रयोग। इसी तरह से असेम्ड ऑफ, आई वॉज असेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, किसी बात पे शर्मिंदा होना, मेरे पुत्र के व्यवहार पर मैं शर्मिंदा हुआ तो ऑफ का प्रयोग। आस्क फॉर, मांगना, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने अपने मित्र से कुछ धन मांगा। अवेल ऑफ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने खुद इस अवसर का फायदा उठाया। अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ हिज अटेंशन, मैं उसके ध्यान के, उसके इरादे के बारे में परिचित हूँ। अवेयर ऑफ, परिचित होना। बिलीव ऑन, बिलीव इन, बिलीव इन, किसी बात में विश्वास होना, किसी व्यक्ति पर विश्वास होना। बिलीव इन। बिलोंग टू, किसी के साथ संबंध होना। ब्लेम फॉर, दोष लगाना, ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस। बीवेयर ऑफ, सावधान होना। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, पॉकेट मारने वालों से सावधान रहें। ब्लाइंड टू, किसी के प्रति दोषों की ओर आंख बंद करने वाला। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, अपनी गलती के प्रति वो बिल्कुल अंधा है। ब्लाइंड ऑफ, ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वो बाईं आंख से अंधा है। यानी कि जब शारीरिक कमी है तब तो ब्लाइंड ऑफ, और ब्लाइंड टू का मतलब शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से हम किसी के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। फिर है 33, बॉर्न ऑफ, अनिल कुमार वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, जन्म होना, रिच पेरेंट्स से अनिल का जन्म हुआ। बॉर्न इन, ही वॉज बॉर्न इन जैसलमेर, उसका जन्म जैसलमेर में हुआ। बिजी विद, ही इज बिजी विद हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ निश्चित प्रयोग थे ये। कुछ और प्रयोग प्रीपोजिशन के पढ़ते हैं। डिजायर फॉर, इच्छा करना। एसेंट हैज नो डिजायर फॉर वर्दी वर्ल्डली प्लेजर्स, किसी संत की दुनिया के सुखों में कोई इच्छा नहीं है। एनट्रस्ट विद, सौंप देना। सुरेश वॉज एनट्रस्टेड विद दिस वर्क, सुरेश को ये काम सौंपा गया। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, किसी कार्य से छूट देना। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परेड ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण उसे परेड से छूट दे दी गई। एलिजिबल फॉर, उपयुक्त होना, योग्य होना। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। इक्वल टू, के समान होना। दिस एंगल इज इक्वल टू दैट, यह कोण उस कोण के बराबर है, समान है। एक्सपर्ट इन, दक्ष होना। आशा इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, आशा गाने में दक्ष है, कुशल है। इनवियस ऑफ, शी वॉज इनवियस ऑफ राम, उसे राम से ईर्ष्या हुई। फेथफुल टू, योर सर्वेंट इज नॉट फेथफुल टू यू, आपका नौकर आपके प्रति वफादार नहीं है। फेमिलियर विद, परिचित होना। इज नॉट फेमिलियर विद मी,
वह मेरे प्रति परिचित नहीं है, वह मेरे से परिचित नहीं है। किसी व्यक्ति से परिचित होना विद आएगा और किसी चीज़ से परिचित होना टू आएगा। फीड ऑन, ही फीड्स ऑन राइस, वह चावल खाता है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, माई बेबी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइस, मेरा बच्चा चावल का शौकीन है। फुल ऑफ, भरा हुआ, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, गिलास पानी से भरा हुआ है। फिल्ड विद, द आइज ऑफ द चाइल्ड वर फिल्ड विद टीयर्स, बच्चे की आंखें आंसुओं से भर गईं। तो इस तरह से हमने कुछ निश्चित प्रयोग देखे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये निश्चित प्रयोग हैं, इनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। इनको हमें एक बार रीडिंग लेना ही सही होगा हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो प्रीपोजिशन के लिए जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही हम इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।